हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज 6/8/2020 तारीख है। देखिए, विज्ञापन के दो प्रकार बताए थे। बाहरी विज्ञापन, एक आंतरिक विज्ञापन। तो बाहरी विज्ञापन के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि बाहरी विज्ञापन जो है 4-5 प्रकार से किया जाता है। बाहरी विज्ञापन क्या है, इसके बारे में भी कल चर्चा की थी। आज बाहरी विज्ञापन के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। तो बाहरी विज्ञापन कैसे किया जाता है? तो बाहरी विज्ञापन के देखिए, सबसे पहला है दीवार लेखन। जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं या दीवार जहाँ पे गली नुक्कड़ चौराया, जहाँ दीवारें हैं, जहाँ पब्लिक का निवास अधिक होता है, वहाँ पर दीवार पर विज्ञापन लिखा जाता है। इसमें विज्ञापनकर्ता अपने संदेश को दुकान, मकान की दीवारों पर, पुलिया या दीवारों पर या बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देता है, जिससे राह चलते व्यक्ति को जानकारी हो जाती है। तो दीवार पे या दुकानों पे या पुलिया के दीवारों पे आदि आदि जो है लिखे जाते हैं, लेखन किया जाता है। इसलिए दीवार लेखन कहलाता है। जो दीवारों के ऊपर जो लिखा जाता है, छापा जाता है, चित्र बनाए जाते हैं, जो भी है वो दीवार लेखन कहलाते हैं। ये भी बाहरी विज्ञापन के माध्य है। बाहरी विज्ञापन का ही माध्य के रूप में जाना जाता है। दूसरा है पोस्टर और होर्डिंग्स। यह विज्ञापन का एक ऐसा माध्यम है जिसमें विज्ञापनकर्ता पोस्टर और होर्डिंग्स दीवारों पर, गली के कोने में, वह बसों के चारों ओर, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन के खंभों पर लगा देता है। होर्डिंग्स को चौराहे या बहुमंजिली या मकान की छत या सड़क के किनारों पर लगाया जाता है। तो देखिए, होर्डिंग जो है, पोस्टर होर्डिंग है, बड़ी बड़ी जगह दीवारों पे है, गली के कोने पे है, बसों के चारों ओर है, या रेलवे के स्टेशन पे है, या बसों के ऊपर है। ये जो पोस्टर और होर्डिंग जो लगाई जाती है ताकि प्रचार किया जा सके, ये भी एक बाहरी विज्ञापन का माध्य है। यह विज्ञापन का एक ऐसा माध्य है जिसमें विज्ञापनकर्ता पोस्टर और होर्डिंग दीवारों या गली चौराहे पे या चारों ओर, बस के चारों ओर, रेलवे स्टेशन या खंभों पर, टेलीफोन के खंभों पर लगाया जाता है बड़े बड़े होर्डिंग्स को चौराहे पे या बहुमंजिली मकाने या छतें या मकान की छत या सड़क के किनारे पर लगाया जाता है, वो होर्डिंग कहलाता है। तो देखिए, पोस्टर और होर्डिंग जो है ये भी एक बाहरी विज्ञापन के माध्यम माना जाता है। इसके बाद बाहरी विज्ञापन का माध्यम और है, वो है विद्युत साइन बोर्ड। विद्युत साइन बोर्ड भी एक बाहरी विज्ञापन का माध्य है जिसके द्वारा प्रचार किया जाता है। तो देखिए, साइन बोर्ड क्या है। इसमें विज्ञापन बोर्ड को रंगीन बल्ब, गैस की ट्यूब लाइटों से सजाया जाता है। बड़े बड़े जो है होर्डिंग बनाए जाते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग के अंदर लाइटें लगाई जाती है, सजावटी लाइटें लगाई जाती हैं, रंगीन बल्ब लगाया जाता है, उसके ऊपर जो है उसका प्रचार लिख दिया जाता है, गैस की ट्यूब लाइटें लगाई जाती हैं, सजाया जाता है। ये रात्रि के समय जो उजाले के द्वारा या रोशनी के माध्यम से उस साइन बोर्ड में दिखाई देता है कि किसका प्रचार है। बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है, चमकते हुए दिखाई देते हैं, कई प्रकार के अक्षर चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण एक ही होता है कि उपभोक्ता को अपनी तरफ आकर्षित करना। उपभोक्ता को किस प्रकार अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो समय उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है, उसे कहते हैं साइन बोर्ड।
लाइट के द्वारा रंगीन बल्ब लगा दी जाती है, गैस की ट्यूबलाइटें जो है के द्वारा सजा दी जाती है, और रात्रि के समय जो है वो चमकता है और उस समय उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है। चौथा है परिवहन विज्ञापन। यह विज्ञापन परिवहन के साधन जैसे बस, रेल, कार, वायुयान पर किया जाने वाला विज्ञापन माना जाता है। तो देखिए, परिवहन विज्ञापन कई प्रकार से किया जाता है। परिवहन विज्ञापन के साधन कई प्रकार के साधन हैं। बस है, रेल है, कार है, वायुयान है पर किया जाने वाला विज्ञापन कहलाता है। इसमें कार्ड्स का प्रयोग भी किया जाता है, कार्ड छापे जाते हैं और इन कार्ड्स को बस, रेलवे डिब्बे, कार के शीशों के अंदर लगा दिए जाते हैं। यात्री को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में पर्याप्त समय लगता है, अतः वह उस कार्ड को फुर्सत से पढ़ता रहता है। तो बसों के ऊपर दीवारों, बसों के शीशों के ऊपर या अदरवाइज़ जो है कहीं भी लगा दिए जाते हैं, और इसलिए लगा दिए जाते हैं कि यात्री सफ़र करता है तो काफ़ी समय लगता है, उस वक्त वो फुर्सत में बैठा हुआ होता है। जब वो फुर्सत में बैठा हुआ होता है तो वो उनको अच्छी तरह से पढ़ भी सकता है, देख भी सकता है ये किसका प्रचार है, कौन सा कार्ड है, किसका कार्ड है, तो वो अच्छे से पढ़ता है। तो चाहे जगह है, चाहे वो बस में भी सफ़र कर रहा हो, चाहे रेल में सफ़र कर रहा हो, चाहे कार में सफ़र कर रहा हो, चाहे वायुयान में सफ़र कर रहा हो, परिवहन भी एक विज्ञापन है, बाहरी विज्ञापन के रूप में माना जाता है, जिसके द्वारा प्रचार किया जाता है, इसलिए फुर्सत से पढ़ता रहता है। इसके अलावा परिवहन के साधनों के बाहर भी पोस्ट लगा दिए जाते हैं, विज्ञापन के संदेश लिख कर के विज्ञापन किया जाता है, इसलिए ये भी एक बाहरी विज्ञापन है। इस प्रकार बाहरी विज्ञापन का माध्यम का प्रयोग किया जाता है, यही विज्ञापन का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। तो देखिए, बाहरी विज्ञापन 4 प्रकार का है और बाहरी विज्ञापन के बारे में मैंने आपको बताया, पढ़ाया, अच्छी तरह से बताया है कि 4 प्रकार के होते हैं बाहरी विज्ञापन। एक तो दीवार लेखन, पोस्टर, होर्डिंग के द्वारा। तो 4 प्रकार जो मैंने आपको बताए हैं, पहला दीवार पर लेखन करना, दूसरा पोस्टर होर्डिंग्स करना, तीसरा विद्युत साइन बोर्ड के द्वारा इसका प्रयोग करना, चौथा मैंने आपको पढ़ाया परिवहन विज्ञापन। तो परिवहन विज्ञापन जो है ये भी एक माध्यम माना जाता है। तो देखिए, 4 प्रकार का विज्ञापन है वो बाहरी विज्ञापन कहलाता है, और 4 प्रकार के विज्ञापन को मैंने आपको अच्छे से एक एक को बता दिया गया है। अब जो आपका विज्ञापन आएगा वो आंतरिक विज्ञापन आएगा कि आंतरिक विज्ञापन किसे कहते हैं और कैसे कैसे जो है प्रचार किया जाता है या विज्ञापन किया जाता है ताकि कंपनी को लाभ पहुंचा सके। तो मैंने आपके 4 प्रकार के विज्ञापनों के बारे में चर्चा की है। बाहरी विज्ञापन 4 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बता दिया गया है। दीवार लेखन है, पोस्टर होर्डिंग है, विद्युत साइन बोर्ड है, और चौथा जो है परिवहन विज्ञापन है। तो देखिए, चौथा जो है परिवहन विज्ञापन है जिसके माध्यम से ये कार्य किया जाता है। तो इसलिए आपको बताया गया है कि बाहरी विज्ञापन भी जो है एक अपने आप इम्पोर्टेंस रखता है, और बाहरी विज्ञापन का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ताकि पब्लिक को या जनता को इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल हो जाए, और उस माल के प्रति है लोगों की जो है जागरूकता बढ़े, पब्लिक उस कंपनी की तरफ आकर्षित हो। तो इस प्रकार जो है विज्ञापन किया जाता है ताकि कंपनी का प्रचार हो, उसका माल बिके, उसकी प्रसिद्धि के बारे में जानकारी मालूम में होए। तो देखिए, मैंने आज आपको बाहरी विज्ञापन करवाया है। बाहरी विज्ञापन के 4 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। 4 प्रकारों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, विस्तृत रूप से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कल का जो टॉपिक चलेगा वो आंतरिक विज्ञापन,
जितना आज पढ़ाया है वो कॉपी में आपको अच्छी सुंदर राइटिंग में करना है और याद भी करना है, साथ साथ आपको याद भी करना है। तो विशेषकर जो इस विद्यार्थी ने जो कार्य नहीं किया है वो सही समय पर कार्य करें और सदुपयोग करें समय का। इसलिए आज की क्लास में जो है बाहरी विज्ञापन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। कल जो है आंतरिक विज्ञापन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जब तक जय हिंद।